देखो, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में दो तरीके के रिटर्न होता है, एक होता है आरटीओ, एक होता है कस्टमर रिटर्न। इन दोनों रिटर्न का इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है। ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने अगर इंडिया में ग्रो किया तो उसके सबसे बड़ा जो रीजन है वो है रिटर्न पॉलिसी की वजह से। उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उस मार्केट प्लेस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते और लोग वहां से ऑनलाइन सेल नहीं खरीदते। जैसे कि यूएसए में ओनली प्रीपेड ऑर्डर लिए जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी जैसा वहां पर कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर इस तरीके से होता तो आप यहाँ पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में आरटीओ और कस्टमर रिटर्न में क्या डिफरेंस रहने वाला है, दोनों की स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, दोनों में वर्किंग किस तरीके से होती है, दोनों को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं प्रियांशु शर्मा आपको बताने वाला हूं कि रिटर्न किस तरीके से रोका जा सकता है, रिटर्न कौन से प्रोडक्ट पर ज्यादा आता है, रिटर्न की कैटेगरी क्या रहती है, रिटर्न किस तरीके से रोका जाता है, रिटर्न के चार्जेस क्या होते हैं। आज के वीडियो को मैं 4 भागों में डिवाइड करता हूं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहता है आरटीओ और कस्टमर रिटर्न। आपने प्रोडक्ट को यहां से पैक करके भेजा और कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को मंगाया और किसी भी वजह से वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर्ड नहीं हुआ। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो कस्टमर को प्रोडक्ट लेना ही नहीं था, या कस्टमर ने जिस लोकेशन पर उस प्रोडक्ट को मंगवाया था कस्टमर उस लोकेशन पर नहीं था, या डिलीवरी में उस लोकेशन को सर्च नहीं कर पाया, या फिर कस्टमर ने कॉल अटेंड नहीं किया। बहुत रीजन की वजह से प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ जाता है तो उस कंडीशन में अपना किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगता है और वो कहलाता है आरटीओ। एक होता है कस्टमर रिटर्न। आपने प्रोडक्ट को पैक किया, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट शिप हुआ और शिप होने के बाद अगर कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को खोला और उसको क्वालिटी अगर अच्छी नहीं लगी, जितना उसने अमाउंट दिया उतना अमाउंट का उसको प्रोडक्ट वो नहीं लगा और उसने वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, कस्टमर रिटर्न। कस्टमर के द्वारा किया हुआ रिटर्न कस्टमर रिटर्न कहलाता है। उस कंडीशन में आपका 100 से 200 रुपए तक का मैक्सिमम चार्ज लग सकता है। वो 150 रुपए हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, पर मैं मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बताऊं 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक का आपका वहां पर वो चार्ज लग सकता है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कौन से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर सबसे ज्यादा रिटर्न आता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो। मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से चीज बताने वाला हूं कि कौन से मार्केट प्लेस पर सबसे ज्यादा रिटर्न आता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो। मीशो के में ये होता है कि मीशो के जो कस्टमर है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनको चाहिए 500 रुपए में 5 टी शर्ट। अगर आप मीशो पे सर्च करोगे तो 500 रुपए में 5 टी शर्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो मीशो की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, फ्लिपकार्ट की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, अमेजन की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मीशो के जो लोग हैं वो एक तरीके से आप ये मानिए कि छोटे इलाके के लोग हैं जो गली मोहल्ले छोटे कस्बे से अपने प्रोडक्ट को लेते हैं और वही लोग मीशो के कस्टमर बनते हैं, जिनको 500 रुपए में 5 टी शर्ट चाहिए, 500 रुपए में 4 टी शर्ट चाहिए, हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, हल्की कपड़े चाहिए, हल्की क्लोथिंग चाहिए, हल्की एसेसरी चाहिए, वो लोग मीशो पर अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर वो गलती से उसी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अगर खरीद लेते हैं तो वो प्रोडक्ट उनको महंगा लगता है, कॉस्ट लगता है और उस प्रोडक्ट को वो रिटर्न फाइनलाइज में कर ही देते हैं। अगर मैं रिटर्न रेशियो की बात करता हूं, मीशो के ऊपर जो कैश ऑन डिलीवरी के जो ऑर्डर है वो 80% तक जो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर मीशो पर आते हैं। अगर 10 ऑर्डर अगर आपके आए हैं तो 2 ही ओनली प्रीपेड आने के चांसेस रहेंगे। 10 में से 8 जो ऑर्डर है वो कैश ऑन डिलीवरी के आएंगे, जिनमें से भी 20 से 30% तक वो कस्टमर रिटर्न की जगह आरटीओ भी वो रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग लेते ही नहीं है। गलती से अगर ऑर्डर कर दिया तो वो कस्टमर रिटर्न की जगह आरटीओ भी वो प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि वो लेगा ही नहीं, डिलीवरी बॉय का कॉल अटेंड नहीं करेगा, किसी भी वजह से वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा। फ्लिपकार्ट पे जो कैश ऑन डिलीवरी के जो ऑर्डर है वो 60 से 70% तक आते हैं। मतलब यहाँ भी 10 में से 6 के समथिंग जो ऑर्डर आएंगे वो कैश ऑन डिलीवरी के आएंगे, बट जो रिटर्न आने के चांसेस है 15% से लेकर 25% तक रहता है। अमेजन में दोनों चीजें 50-50 होती है, कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड ऑर्डर दोनों 50-50 का रेशियो यहाँ पर आता है। यहाँ में आरटीओ आने के जो चांसेस 10 से 15% तो आरटीओ आएगा ही आएगा, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो रिटर्न तो आएगा ही आएगा। ये एक ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस ने ग्रो किया है। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, आप इसको ओनली कम कर सकते हैं, इसको बंद नहीं किया जा सकता है। कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है, सर हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो की जगह खुद की वेबसाइट पर अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहां पर रिटर्न रेशियो क्या रहने वाला है। मैं आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अगर ट्रस्ट करते हैं उनको आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करने में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप अभी तक एक ब्रांड नहीं बने हो, आप नई नई वेबसाइट के थ्रू अपने मार्केट प्लेस पे आ रहे हो, तो लोगों को आप ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड कर पाओगे। अगर आप भी खुद भी अगर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद भी अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आप भी किसी वेबसाइट पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल फ्रॉड वेबसाइट या रॉन्ग वेबसाइट भी रहती है जो आपसे अमाउंट तो ले लेगी पर आपके पास प्रोडक्ट जो आपने मंगाया वो नहीं भेजेगी, कुछ और भेज देगी, या फिर भेजेगी ही नहीं, या फिर आपका कॉल अटेंड करना बंद कर देगी। तो जब तक आपकी वेबसाइट एक बड़ा ब्रांड नहीं बन जाता है, अच्छा मार्केट प्लेस में उसका नाम नहीं हो जाता है, जब तक उस पर लोगों का ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात रहेगी। और आपकी खुद की वेबसाइट पे तो 90% कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर आएंगे, जिनमें से 30 से 50% तो लेने से पहले ही कैंसिल हो जाएंगे। तो उसमें आपका सबसे बड़ा जो लॉस रहेगा वो रहेगा स्टॉक का। मतलब आपके पास 100 ऑर्डर पे किए, 100 मार्केट में आपके गए, 40 उनमें से डिलीवर्ड हुए, 50 आपके रिटर्न आ रहे हैं, उसके बाद आपके फिर ऑर्डर आ
गए तो वो फिर आपको स्टॉक तो वहां पर मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऑर्डर गए हैं, जो रिटर्न आ रहे हैं आरटीओ आपके, वो मार्केट में ही अभी तक घूम रहे हैं, उनको आपके पास आने में 5 से 7 दिन का समय लगेगा। जो 5 से 7 दिन में जो माल जाना है वो भी आपको पैक करके भेजना है, फिर वो रिटर्न आता रहेगा, मतलब आपका स्टॉक में कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा लगा रहेगा। तीसरा जो टॉपिक है, थर्ड जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि सर कौन सी कैटेगरी में रिटर्न रेशियो सबसे ज्यादा रहता है। मेरे अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में रिटर्न रेशियो ज्यादा रहता है वो मैं आपको एक बार क्लियर बता रहा हूँ। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है वुमेन फैशन। अगर आप लेडीज के किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो वहां पर आपका रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा रहने वाला है, वहां पर कस्टमर रिटर्न भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर कोई चीज को ऑर्डर कर देते हैं और फिर इसको बाद में लेने से भी मना करते हैं, या फिर अगर ऑर्डर कर दिया तो इनको हर कोई चीज पसंद नहीं आती, उसकी वजह से रिटर्न रेशियो यहाँ पर ज्यादा रहता है। तो सेकंड जो प्रोडक्ट रहेगा रिटर्न में वो रहेगा फुटवियर। फुटवियर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू होता है साइज का। साइज इश्यू की वजह से फुटवेयर कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो थोड़ा हिसाब से काम कीजिए, यहाँ पर रिटर्न रेशियो जो बहुत ज्यादा रहता है। थर्ड जो रिटर्न रेशियो की जो कैटेगरी है वो है टॉयज। टॉयज का आपको मैं बताता हूँ, अगर अपने बच्चों के लिए अगर आपने कोई खिलौना कोई मंगवाया है तो आपके बच्चे के पास अगर वो खिलौना आया 7 डेज का रिटर्न टाइमिंग रहता है, बच्चा उस 7 डेज के अंदर तो खिलौने को तोड़ ही देता है। अगर लो क्वालिटी का अगर वो प्रोडक्ट हो तो 7 दिन के अंदर वो खिलौना खत्म ही हो जाएगा, तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे और रिटर्न होने के जो चांसेज है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं टॉयज कैटेगरी के अंदर। और एक होता है प्लास्टिक आइटम के जो प्रोडक्ट होते हैं होम डेकोर वगैरह के। फोर्थ जो है होम डेकोर। होम डेकोर के अंदर कहते हैं प्लास्टिक के आइटम होते हैं जो अगर आपने उसकी पैकेजिंग बबल वगैरह के साथ या कार्टून में नहीं की और अगर आप उसको शिप कर रहे हैं तो जाते समय रास्ते में ही टूटने के, ब्रेकेज होने के चांसेज बहुत ज्यादा रहेंगे, उसकी वजह से उसके भी रिटर्न आने के जो चांसेज है होम डेकोर के प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा रहते हैं। सेल बहुत अच्छी आएगी, टॉयज के अंदर है जो सेल बहुत अच्छी आती है, होम डेकोर के अंदर बहुत अच्छी सेल आती है, बट इनके अंदर रिटर्न भी बहुत ज्यादा आता है। फोर्थ जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कस्टमर रिटर्न और आरटीओ को कम कैसे करें। कस्टमर और आरटीओ को ओनली अपन कम कर सकते हैं, ओनली कस्टमर रिटर्न को। आरटीओ को कम करना अपने किसी के हाथ में भी नहीं है। कस्टमर ने अगर ऑर्डर कर दिया तो अपने यहाँ से पे करके उनको शिप करेंगे करेंगे, और अगर कस्टमर ने नहीं लिया तो वो आरटीओ तो आएगा, तो अपन उसको बिल्कुल भी कम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। उसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कस्टमर रिटर्न को कम करने का। क्या तरीका रहेगा, आप लिस्टिंग अच्छे तरीके से कीजिए। जो प्रोडक्ट आप पैक करके भेजने वाले हैं आप उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कीजिए, फोटोशूट बिल्कुल क्लियर कीजिए, जो प्रोडक्ट वहां पर दिख रहा है आप उसी को पैक भेज रहे हैं। अगर हल्का फुल्का भी अगर वहां पर लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है तो लोग उस प्रोडक्ट को फाइनल है रिटर्न करेंगे ही करेंगे। आप ये चीज खुद के ऊपर लेके देखिए कि अपना आपने जो प्रोडक्ट की फोटो देखी है, अगर आपने उसी प्रोडक्ट को मंगवाया, अगर हल्का फुल्का भी अगर वो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको तो फाइनली आप उसको रिटर्न करने वाले। पैकेजिंग इस तरीके से कीजिए कि वो ब्रिच भी नहीं होना चाहिए, उससे टूट फूट भी नहीं होनी चाहिए, पैकेजिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अगर अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कस्टमर रिटर्न को रोकना चाहते हैं तो आप पैकेजिंग अच्छी करके क्वालिटी में काम करके आप कस्टमर रिटर्न को रोक सकते हैं। आरटीओ को तो आप ना पैकेजिंग अच्छी तरीके से करके रोक सकते हो, ना आप क्वालिटी देके रोक सकते हो, क्योंकि कस्टमर ने तो उस प्रोडक्ट को अभी तक देखा ही नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से रोक पाएंगे। आरटीओ को जो कम करने का तरीका वो एक ये होता है कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो की वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि चारों में रिटर्न रेशियो सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहा है, या फिर कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और या खुद की वेबसाइट पर जिस भी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है या जिस भी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है, आप उस प्रोडक्ट को वहां से जल्दी डिलीट कर दीजिए जहां पर वो सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है। बस आपको पता लगा सकते हो कि रिटर्न कहां ज्यादा आ रहा है, उसको वहां पर बंद कर दो। जिस जगह रिटर्न रेशियो कम है वहां पर तो वो प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आरटीओ बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ये चीज कम नहीं हो सकती है, इसको सिर्फ रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये बंद कभी नहीं हो सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि पैकेजिंग, क्वालिटी, प्रोडक्ट ब्रांडेड अच्छा करना है। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो आप रिटर्न किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, उसमें सिर्फ आप ओनली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। उसके अंदर ये कोशिश आप कीजिए कि कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर कम से कम आए, प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा है। प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा लाने के लिए आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट आपका 500 रुपए का है, अगर वो कैश ऑन डिलीवरी उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो आप उसकी प्राइस दिखाइए 500 रुपए। अगर वो प्रीपेड उस ऑर्डर को परचेज कर रहा है तो आप उसमें एक कूपन लगा दीजिए 50 रुपए का डिस्काउंट, 450 रुपए में उस प्रोडक्ट को सेल कीजिए। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है वहां पर आपके प्रीपेड ऑर्डर 10 से 20% वहां से इंक्रीज हो जाएंगे। इस वजह से, किस वजह से कि आपने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया है, लोगों को डिस्काउंट दिखेगा तो वो जहां तक चांसेस रहेंगे कि 10 से 20% आपके प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आरटीओ में जिस प्रोडक्ट को जिस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा आ रहा है वहां पर उसको बंद कीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा बंद नहीं करोगे रिटर्न में स्टॉक में वो माल आता जाता रहता है, ट्रांसपोर्ट में रहता है, तो वहां पर भी आपका जो अमाउंट है वो ज्यादा एनी टाइम फंसा हुआ रहेगा, तो वहां भी आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने बात की कस्टमर रिटर्न और आरटीओ के बारे में। कुछ कैटेगरी मैंने आपको ऐसी बताई जिनके अंदर रिटर्न परसेंटेज ज्यादा रहता है, जहां तक मुझे लगता है वो मैंने एनालिसिस करके बताया। अगर
अगर आपको लगता है कि ये सही है गलत है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन से कैटेगरी के अंदर रिटर्न आपके ज्यादा आ रहा है, वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आज के वीडियो में मैंने बात की रिटर्न को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, रिटर्न पॉलिसी में किस तरीके के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटर्न आते हैं, रिटर्न पॉलिसी में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूं, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए अधिक से अधिक ई कॉमर्स के बारे में जानकारी लेके आता रहूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी टॉपिक के बारे में आप कंप्लीट मेरे से जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आने वाला हूं। धन्यवाद।